नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में कर्ज एक ऐसी पहेली बन गया है जो कभी खत्म ही नहीं होती। खैर, ज्योतिष शास्त्र इसे सिर्फ एक पैसों की तंगी नहीं बल्कि एक गहरे ब्रह्मांडीय संकेत के रूप में देखता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये सवाल शायद बहुत से लोगों को अपने से लगेंगे। एक लोन की किश्त खत्म होती नहीं कि कोई नया बड़ा खर्चा सामने आके खड़ा हो जाता है। पैसा आता तो है, लेकिन जैसे हाथ में रेत हो बस फिसल जाता है। ये एक न खत्म होने वाला चक्र सा लगता है ना। लेकिन सोचिए, अगर इसका कारण सिर्फ खराब फाइनेंशियल प्लानिंग न हो तो। वैदिक ज्योतिष कहता है कि इन मुश्किलों की जड़ें हमारी जन्म कुंडली और हमारे कर्मों में छिपी हो सकती हैं। और अच्छी बात पता है क्या है? अगर हम कारण को समझ लें तो हम समाधान का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं, जिसे ज्योतिष की भाषा में कर्म ऋण या कार्मिक ऋण कहा जाता है। ये सिर्फ पैसों का उधार नहीं है, ये कुछ और ही है। एक गहरा कॉस्मिक बैलेंस है। ये कॉन्सेप्ट काफी गहरा है। मतलब ज्योतिष ये मानता है कि हमारी आज की जो फाइनेंशियल मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों से जुड़ी हो सकती हैं, और हमारी जन्म कुंडली एक नक्शे की तरह है जो इन कर्मों के असर को दिखाती है, खासकर जब बात कर्ज की आती है। तो चलिए कुंडली को एक कॉस्मिक बैलेंस शीट की तरह देखते हैं। जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक उसी तरह कुंडली में कुछ भाव या घर होते हैं जो हमारी पूरी आर्थिक कहानी बताते हैं। कुंडली में ये 3 घर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा हाल बताते हैं। देखिए, छठा भाव है कर्ज, झगड़े और कानूनी पचड़ों का। अगर इसमें गड़बड़ हो तो लोन चुकाना पहाड़ जैसा लगता है। दूसरा घर हमारी बचत, हमारी जमा पूंजी का है, और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो खर्चे हमेशा कमाई से आगे भागते हैं। और आखिर में 12वां भाव, ये बेवजह के खर्चे और नुकसान को दिखाता है। जब इन तीनों का तालमेल बिगड़ता है ना, तो वो कर्ज का ना खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाता है। अब घरों के साथ साथ कुछ प्लैनेट्स यानी ग्रह भी हैं जो सीधे सीधे इस कर्ज के जाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक तरह से इन्हें कर्ज के ग्रह भी कह सकते हैं। चलिए जानते हैं ये कौन है और इनका असर कैसा होता है। तो यहाँ 2 मेन खिलाड़ी हैं, शनि और राहु। शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है और ये लंबे समय तक चलने वाले कर्ज के कारण बनते हैं, जैसे होम लोन या कोई सरकारी लोन। इनका असर धीमा होता है लेकिन बहुत मजबूत। और दूसरी तरफ है राहु, जो अचानक से झटके देता है। कोई धोखा, कोई गलत इन्वेस्टमेंट या अचानक आई कोई मुसीबत, ये सब राहु का असर हो सकता है, जो रातों रात किसी को भी कर्ज में डुबो सकता है। इनके अलावा 2 और बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, अगर कुंडली में छठे घर का मालिक ग्रह कमजोर हो तो वो एक कर्ज खत्म दूसरा शुरू वाली सिचुएशन बना देता है। और दूसरा, अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो इंसान अक्सर इमोशनल होकर गलत फैसले ले लेता है या दूसरों के चक्कर में कर्ज उठा लेता है, जो बाद में खुद के लिए बोझ बन जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इन ग्रहों के प्रभाव में बंधे रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, वो इसका हल भी देता है। तो अब हम उन उपायों पर फोकस करेंगे जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। शनि के कारण जो लंबे कर्ज चलते हैं, उनसे राहत पाने के लिए ये 3 आसान कदम बहुत असरदार माने जाते हैं। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना, काले तेल का दान करना और शनि मंत्र का जाप करना, ये उनके नेगेटिव प्रभाव को शांत करने में मदद करता है। ये है शनि देव का मंत्र, ओम शम शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शनि से जुड़ी रुकावटें कम होती हैं और इंसान को सब्र और अनुशासन मिलता है। अब आते हैं राहु पर, जो अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस लाता है। उसके असर को शांत करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। शनिवार के दिन एक नारियल को बहते हुए पानी में बहा दें। माना जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ दूर ले जाता है। और ये है राहु का मंत्र, ओम रांग राहवे नमः। इसका जाप करने से राहु के कारण होने वाले धोखे, कंफ्यूजन और अचानक आने वाली परेशानियों से बचाव होता है। जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर ले तो हनुमान जी की शरण लेना सबसे बड़ा सहारा है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और उन्हें सिंदूर चढ़ाना हर तरह के संकट और कर्ज से लड़ने की हिम्मत देता है। ये एक यूनिवर्सल मंत्र है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे रोज जपने से ओवरऑल फाइनेंशियल वेल्थ अच्छी होती है और कर्ज से मुक्ति का रास्ता खुलता है।
अब एक बहुत ही खास और शक्तिशाली उपाय, ये एक अनुष्ठान है जिसे अगर पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो कर्ज से छुटकारा पाने में कमाल के नतीजे मिल सकते हैं। इस अनुष्ठान को ध्यान से समझना जरूरी है। इसे अमावस्या की रात को शुरू करना होता है। 11 कौड़ियां लेनी है, उन्हें एक लाल कपड़े में बांधना है और अपने धन स्थान जैसे कि तिजोरी में रख देना है। इसके बाद लगातार 41 दिनों तक किसी भी ऋण मुक्ति मंत्र का जाप करना है। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय धन को अपनी ओर खींचने और कर्ज को दूर करने के लिए बहुत ताकतवर है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हमारी फाइनेंशियल परेशानियां सिर्फ हमारी गलतियों का नतीजा हैं या फिर ये कॉस्मिक ताकतें भी इसमें कोई रोल निभाती हैं? ज्योतिष एक अलग नजरिया देता है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि शायद सितारों के साथ तालमेल बिठाकर हम अपनी धरती पर अपनी जिंदगी को ज्यादा संतुलित कर सकते हैं।